हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका चैनल स्टडी विद पीके वाई पर। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरसी ईआर कोलकाता, यानी आप इसे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता भी बोल सकते हैं, लेटेस्ट आरटीआई अप्लाई। यानी दोस्तों, बहुत कैंडिडेट का कमेंट था कि कोई आरटीआई नहीं लगाता है। ठीक है, आरटीआई लगाते हैं तो उनका आंसर वो लोग साझा नहीं करते हैं, और कितने कैंडिडेट को तो आरटीआई लगाना भी नहीं आता है। ठीक है, तो बहुत कैंडिडेट मुझसे कहा, मुझसे साझा किया है बात हो कि सर आप एक बार आरटीआई लगाइए अपने तरफ से कि क्या जवाब क्या नहीं मिलता है। तो उन कैंडिडेटों के लिए मैंने आरटीआई अप्लाई किया दोस्तों। अब क्या आरटीआई में क्वेश्चन मैंने पूछा है, ठीक है, तो सभी आपको बताएंगे इस वीडियो में, अब बने रहें। ठीक है, ये जो आरटीआई है दोस्तों मैं बता दूँ, आरआरसी ग्रुप डी से संबंधित है दोस्तों, नॉट फॉर एनटीपीसी। ठीक है, ये एनटीपीसी से संबंधित नहीं है, ये ग्रुप डी से संबंधित है। ठीक है, बहुत कैंडिडेट बोल रहे थे कि ईस्टर्न रेलवे से जो आरटीआई का जवाब नहीं देता है दोस्तों, बहुत कम ही आंसर मिलता है। तो बात की बात है दोस्तों, लेकिन मैंने भी आरटीआई लगा दिया है। क्या क्वेश्चन पूछा मैंने, आपको एक एक बातों को दिखाते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं दोस्तों, एकदम ऑफिशियली मैंने आरटीआई का जवाब अभी जब भी आएगा तो आपसे साझा करेंगे, मगर आरटीआई मैंने लगा दिया है। चलिए दिखाते हैं आपको क्या क्वेश्चन मैंने पूछा कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ये मैं पहले दोस्तों एक आरआरसी ईआर कोलकाता को, यानी ईआर कोलकाता बोल सकते हैं दोस्तों, उसमें आरटीआई लगाया है। फिर मैं हर वर्कशॉप और डिवीज़न में लगाऊंगा, और उसका भी मैं आरटीआई का क्वेश्चन क्या था वो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कितने कैंडिडेट बोलेंगे कि ये झुट्टे खाली व्यू के लिए कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपकी जानकारी के लिए, मैं कि जानकारी कहीं से मिले उसके लिए मैं करता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तब वीडियो प्लीज़ स्किप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं प्रॉपर जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, जो आपको इस वीडियो में भी दूंगा कि क्या मैंने आरटीआई लगाया। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि क्या मैंने आरटीआई फाइल किया। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार मैंने आरटीआई लगाया है। आरटीआई, ठीक है, देख सकते हैं लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मैंने पूछा इस आरटीआई में। देखिए दोस्तों, अगर आपको लगाना नहीं आता आरटीआई, तो जब आप आरटीआई का साइट खोलेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देगा दोस्तों। आपको क्या करना, बस आप देख रहे हैं जो ये सबमिट रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का देखिए फॉर्म खुलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपकी जो सेलेक्ट मिनिस्ट्री, यानी कौन किस डिपार्टमेंट में आप आरटीआई लगाएंगे उसे सेलेक्ट करना है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जैसे मैंने किया। सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, ईस्टर्न रेलवे तो ईस्टर्न रेलवे या साउथर्न रेलवे, जो भी लगा सकते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी आपको डालना है, देखिए मोबाइल नंबर डालना है, फिर से ईमेल आईडी कंफर्म करना डालना है, नेम डालना है, जेंडर डालना है। ठीक है, पूरा डिटेल यानी अपना भरना है, एड्रेस, ठीक है, पिन कोड के साथ, कंट्री, स्टेट, ठीक है, ये सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी डालना है। ठीक है, फिर से आप ऑप्शनल मोबाइल नंबर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार है। उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को ये देख रहे इस बॉक्स में अपना पूछ सकते हैं जितने भी क्वेश्चन है। ठीक है, और बता दें दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप, ये स्पेशल करेक्टर ही आपको अप्लाइड होंगे यहाँ, इसके अलावा नहीं होंगे कुछ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ कैप्चा देके सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्वेश्चन मैंने पूछा, कितने क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैंने जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल एब्सेंट एंड नॉन जॉइनिंग वैकेंट सीट आर अवेलेबल कैटेगरी वाइज, यू आर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सीसीए, पीडब्ल्यूडी ऑफ नोटिफिकेशन नंबर आरआरसी सीए नंबर 01/2000 लेवल 1। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट डिवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी पहले मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि कितने एब्सेंट और नॉन जॉइनिंग मैंने दोनों, ठीक है, एब्सेंट और नॉन जॉइनिंग दोनों कैंडिडेट का वैकेंसी, मतलब वैकेंट सीट कितना है हर कैटेगरी में। ठीक है, आरआरसी ग्रुप डी यानी लेवल 1 में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट डिवी, यानी फर्स्ट डिवी का जो पूरा प्रोसेस हो गया है, रिमाइंडर का एंड मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रोसेस हो चुका है, उसके बाद कितना सीट बचा हुआ वो मैंने पूछा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टोटल CCA 109 बैच कैंडिडेट्स आर इम्पेल्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट डिवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ नोटिफिकेशन नंबर RRC 01/2019 लेवल 1। यानी मैंने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि कितने, अगर CCA कैंडिडेट है 10 बैच के, अगर उन्हें इम्पेल्ड किया गया है तो कितने कैंडिडेट हैं। ठीक है, इसी पर केस फंस रहा है दोस्तों। इन्होंने कुछ CCA वाला ने पता चला कि कुछ केस किया है, अब पूरी मैटर तो मुझे नहीं पता है, अगर आपको
बताएंगे अगर क्लियर पता चलेगा तब। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा है कि कितने 109 बैच के इम्पेल्ड है, हालांकि ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये तो 12.2 के क्लॉज में आ जाते हैं, इसी में केस फंसा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल CCA 109 बैच कैंडिडेट हैज रिजेक्टेड ड्यूरिंग DB एंड मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट DB। तो मैंने दोस्तों साफ साफ थर्ड नंबर का क्वेश्चन पूछा कि कितने जो कैंडिडेट हैं 109 बैच के CCA के जिन्हें रिजेक्ट किया गया था ड्यूरिंग DB के समय एंड मेडिकल एग्जामिनेशन या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट DB, यानी जो पहला DB में लिस्ट में आया था, जो CCA का लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट थे उन्हें 109 में से कितने कैंडिडेट को रद्द किया, मैंने बाहर किया गया था, या मेडिकल एग्जामिनेशन में जो भी इसमें भी बाहर किया गया था DB और मेडिकल एग्जामिनेशन में, मैंने पूछा था। ये तो जिससे 12.2 यानी 12/4/2019 वाला केस है, आप भी जानते हैं, इसलिए मैंने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि अगर आंसर मिलती है तो ठीक है, ठीक है। एक इस पर तो अभी बोला जा रहा है कि शायद इन्होंने केस किया है कुछ लेकर, अब क्या केस है दोस्तों ये तो मुझे क्लियर नहीं पता है, अगर पता होगा तो आपको बताएंगे। तो ये दोस्तों 3 क्वेश्चन थे, आप लोगों ने देखा 3 प्रश्न, और भी मैंने क्वेश्चन पूछा दोस्तों वो आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज टोटल वैकेंट सीट अवेलेबल कैटेगरी वाइज UR OBC SC ST EWS आफ्टर द गिवन सेकेंड DB लिस्ट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर RRC नंबर 01/2000 नंबर लेवल 1। यानी देखिए दोस्तों मैंने ये आपके लिए क्वेश्चन पूछ लिया था कि क्या टोटल सीट अभी वैकेंट है जब इन्होंने सेकेंड DB का लिस्ट दिया, यानी सेकेंड DB देने के बाद भी कितना वैकेंट सीट UR SC ST OBC EWS कैंडिडेट का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो जाहिर बात पूछना ही चाहिए था, इसलिए मैंने पूछा कि कितने भी कैंडिडेट का जो वैकेंट सीट है हर कैटेगरी में, ठीक है, सेकेंड DB देने के बाद, यानी जो सेकेंड DB आया था जिसका कटअप आया था, जिसका 354 लिस्ट आया था उसके बाद भी, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन पूछा है। और देखिए क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ए टोटल वैकेंट सीट अवेलेबल इन ट्रैक मेंटेनर 4, ठीक है, पोस्ट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर RRC, ठीक है, नंबर 01/2000 लेवल 1। यानी मैंने इसीलिए पूछा दोस्तों कि कितने अगर ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट अगर खाली होंगे जितने भी, तो C1 और B2 का सीट जो है जितने मेडिकल स्टैंडर्ड इनको तो ये नहीं दिया जाएगा, ये जो पोस्ट अगर खाली होंगे तो नॉर्मल कैंडिडेट को दिया जाएगा जो सेकंड DB में वेट कर रहे हैं, वेटिंग वाले, ठीक है। इसलिए मैंने पर्सनली इसे क्वेश्चन को पूछा, क्योंकि ट्रैक मेंटर फॉर्म में C1 और B2 कैंडिडेट का जो भी है इसमें इन्हें पोस्ट नहीं मिल पाएगा, इन्हें बाद में मिलेगा प्लेसमेंट में, अगर वैकेंट सीट होता है तो, यानी खाली सीट होता है तो C1 B2, ठीक है, वर्कशॉप में। आगे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा मैंने, प्रश्न संख्या 6, व्हाट आर टोटल वैकेंट सीट अवेलेबल इन ऑल वर्कशॉप कैटेगरी वाइज UR OBC SC ST EWS आफ्टर द गिवन सेकेंड DB लिस्ट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर RRC नंबर 01/2019, ठीक है, लेवल 1। यानी देखिए मैंने क्वेश्चन ये भी पूछ लिया है कि जो कितने भी टोटल वैकेंट सीट है सेकेंड DB का, ठीक है, वर्कशॉप में, ठीक है, वर्कशॉप जितने भी वर्कशॉप यानी बोल सकते हैं लिलुआ, ठीक है, कचड़ापाड़ा, जमालपुर, ठीक है, ये सभी जो दोस्तों लगभग जितने भी वर्कशॉप है उसमें से कितने सीट अभी भी सेकेंड DB के बाद वैकेंट है ऑल कैटेगरी में, ऑल कैटेगरी मिलाकर वो मैंने पूछा है, ठीक है। तो ये मेरे द्वारा लगभग 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। आज 6 क्वेश्चन का देखते हैं RRC ईयर कोलकाता क्या आंसर देती है, क्या जवाब देती है, कि जवाब प्रॉपर उनके पास है कि नहीं, अभी प्रोसेस कंप्लीट हुआ है कि नहीं है, वो भी मिलते हैं कि नहीं, यानी आंसर देते थे, कुछ भी प्रश्न का आंसर अगर दे दें तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्या कि फर्स्ट DB का कंप्लीशन पूरा हो चुका है, मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका है, सेकंड DB का प्रोसेस अब मार्च में स्टार्ट होगा, तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो यही दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट है, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट वो भी एक बार अपना RTI लगाए, ठीक है, 10 क्वेश्चन न पूछे, 2 ही क्वेश्चन पूछे मगर प्रॉपर पूछे, ठीक है। अगर RTI लगाइएगा तो आपको आंसर आज नहीं तो कल मिलना है दोस्तों, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आंसर मिलेंगे ही। अब एक ही कैंडिडेट बार बार RTI लगाएंगे ये भी सही नहीं है, ठीक है, इसलिए जो इतने कैंडिडेट है ग्रुप में, इतने कैंडिडेट ईस्टर्न रेलवे के, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लगाते हैं, अरे जानकारी इधर उधर से खोजते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता है, अरे आप RTI लगाइए, ठीक है, तो आपको ज़रूर प्रॉपर जानकारी मिलेगी, ठीक है। और कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वो लगाएंगे जो सेकेंड DB में है, जो वेट कर रहे हैं, चाहे थर्ड DB में वेट कर रहे हैं, ठीक है, सेकेंड DB के बाद जिनका नंबर पॉइंट से कुछ है, तो वे अपना नाम से, ठीक है, अपने ईमेल से जो
फॉर्म में अप्लाई किए थे, अपने मोबाइल नंबर से अप्लाई कीजिए। देखिए आपको डिटेल मिलने की कोशिश होगा, वो मतलब जानकारी देने की कोशिश करेंगे आरआरसी। अगर आप पूछते हैं कि मेरा 72 है सर, मेरा रैंक कितना है आरआरसी से, तो वो भी मिलने का चांस है। और कितने से कितने के बीच में रेंज है वो भी मिलने का चांस है। यानी आप पर्सनली पूछिए, ठीक है, कोई भी ईमेल आईडी अलग से नहीं, मोबाइल नंबर अलग से नहीं, नाम अलग से नहीं, ठीक है। क्योंकि आरआरसी द्वारा भी बोला जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कैंडिडेट को ही दिया जाएगा जो अप्लाई किए हैं, ठीक है। यानी बहुत आरटीआई में देखे थे दोस्तों कि जो आपका जवाब उस कैंडिडेट को दिया जाएगा जो इसमें इस एप्लीकेशन का फॉर्म फिलअप किए हैं, जो कैंडिडेट का स्टैंडर्ड से संबंधित है, ठीक है। अदर को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि एक बार आप लोग भी आरटीआई का रिप्लाई मारिए, मतलब आरटीआई सबमिट कीजिए हर वर्कशॉप में, हर डिवीज़न में, ठीक है, कि कितने अभी सेकेंड डिवी देने के बाद भी वैकेंसी है हर कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो देखिए कुछ न कुछ अब जानकारी मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और हाँ सीसीए का बात, तो सीसीए का मुद्दा तभी मुझे भी लगता है फंसा हुआ, केस फंसा हुआ है। कोई कैडेट बोल रहे थे कि इन्होंने केस कर दिया है, केस का सुनवाई अभी नहीं होगा, उसके बाद ही थर्ड डिवी में इन लोगों को जो भी सीट अगर है, तो जितने भी सीसीए कैंडिडेट का है, अगर वो केस जीतते हैं तो उन्हें दिया जाएगा, अगर हारते हैं तो नॉर्मल कैंडिडेट को दिया जाएगा। अब नॉर्मल कैंडिडेट अगर दिया जाएगा तो जान लीजिए उसमें ओबीसी को ही फायदा होगा। ये मैं 60 से 70% बोल सकता हूँ कि उन्हें भी सीट मिला जाएगा। अगर मान लीजिए 100 भी मिलता है, 150 मिलता है, तो 70 सीट इन्हें मिलेगा। तो ठीक है सर, बस आपको यही दिखाना था कि आरटीआई कैसे लगाया जाता है, ठीक है। और आप ही के द्वारा बोला गया था कि आरटीआई लगाया, तो मैंने लगाया, ठीक है। तो आप भी एक बार आरटीआई लगा के देखिए दोस्तों कि आपको आंसर मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों कि ऑल पैनल देने के बाद अभी भी कैटेगरी वाइज कितने वैकेंट सीट है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपको अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ नया इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और शेयर ज़्यादा ज़्यादा कर दोस्तों कि इन्फॉर्मेशन सभी को मिले। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।